वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोम्स में, फिर डीएनए को स्टडी करेंगे, आरएनए को स्टडी करेंगे और फिर उनका डिफरेंस स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, वो पैक्ड होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में वो पैक होते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कॉइल्ड होती हैं और प्रोटीन्स के इर्द-गिर्द। और वो प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। और ये जो पैक्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो होते हैं में हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके इर्द गिर्द कॉइल्ड होती है, फॉर्म होती है। और वो जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस सेल्स के न्यूक्लियस में क्लियरली विजिबल नहीं होते, हालांकि माइक्रोस्कोप में भी वो विजिबल नहीं होते। जब तक सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में आता है तो हमें माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम की मूवमेंट, जैसे जैसे वो मूव करते हैं माइटोसिस में, उसमें वो सारा कुछ हमें वो विजिबल होता है। जैसे कि डीएनए बनाता है क्रोमोसोम्स का, वो मोर टाइटली पैक्ड होते हैं सेल डिवीजन के वक्त, और उस वक्त वो विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में। जैसे साइंटिस्ट को पता होता है कि क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए ऑब्जर्विंग क्रोमोसोम्स की जब स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए उन्हें सेल डिवीजन के वक्त स्टडी किया जाता है। क्रोमोसोम का एक नैरो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर पॉइंट कहते हैं। ये एक नैरो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है क्रोमोसोम्स को दो सेक्शंस में, दो आर्म्स में डिवाइड करता है। जो शॉर्ट आर्म होती है क्रोमोसोम्स को, उसे हम पी आर्म कहते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है क्रोमोसोम्स की, उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। और लोकेशन जो होती है सेंट्रोमेयर की ईच क्रोमोसोम्स पे, वो क्रोमोसोम्स को कैरेक्टरिस्टिक शेप देती है और जो कि हेल्प करती है उन्हें के लोकेशन, स्पेसिफिक जीन पे उनकी जो लोकेशन है उनका हेल्प करती है उन्हें डिस्क्राइब करने पे। और सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनमें हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। 23 पेयर जो होते हैं ना, उनमें से 22 पेयर्स को हम कहते हैं ऑटोसोम, लेकिन जो कि हमें सेम मेल्स और फीमेल्स में नज़र आते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर होता है क्रोमोसोम का, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि ये डिफर करता है कि ये मेल है और दूसरे को डिफर करता है वो फीमेल है। फीमेल में 2 कॉपीज होती हैं एक्स क्रोमोसोम की, जबकि मेल्स में जो होता है वो एक कॉपी होती है एक्स की और एक होती है एक वाई क्रोमोसोम होता है और एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से वो डिफर करते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है। 22 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र होता है। ये क्रोमोसोम्स सोमैटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जर्म सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। जो सोमैटिक सेल्स में, हर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल में डीएनए एज प्रेजेंट होता है, और डीएनए किस में होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जब इनमें डिवीजन होती है, सोमैटिक सेल में माइटोसिस की डिवीजन होती है, और जो होती है दूसरा जर्म सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस की डिवीजन होती है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है। ये थे क्रोमोसोम्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि पैक्ड होती है। और क्रोमोसोम विजिबल न्यूक्लियस में नहीं होते, हालांकि माइक्रोस्कोप में भी विजिबल नहीं होते जब तक उनकी डिवीजन होती है। जब तक डिवीजन स्टार्ट होती है तो हमें क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जा सकता है। साइंटिस्ट भी जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तभी क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम्स का पॉइंट है, नैरो पॉइंट है, उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर पे पैक्ड प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर ने काइनेटोकोर कहते हैं, और जो कि क्रोमोसोम्स को हेल्ड करती है। और क्रोमोसोम्स को 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं सेंट्रोमेयर से, जो कि 2 आर्म्स होती हैं, ये सेक्शंस होते हैं। लॉन्ग आर्म को हम कहते हैं पी आर्म, शॉर्ट आर्म को कहते हैं हम क्यू आर्म।
और ये जो लोकेट करती है सेंट्रोमेयर पॉइंट पे और एक दूसरे से, और जो क्रोमोसोम्स को एक कैरेक्टरिस्टिक शेप देती है और उन्हें हेल्प करती है जब स्पेसिफिक जीन की लोकेशन को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसमें मदद देती हैं। और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं जो कि बोथ फीमेल मेल्स में होते हैं, और 23rd पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम होता है और जो दोनों को डिफर करता है। और जो फीमेल में होता है वो 2 कॉपीज होती हैं एक्स क्रोमोसोम की, जो कि जबकि मेल में एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं डीएनए और आरएनए को। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बनते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट से, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था न्यूक्लियस के अंदर पस सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में और फिश स्पर्म में, गैमीट्स में डिस्कवर हुआ था न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होती है, जिसकी वजह से हम इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक नेचर होती है। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज अ डबल स्ट्रैंडेड हैविंग अ हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर containing deoxyribose शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और इनमें डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्टेयर्स कहते हैं या हम उन्हें हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबो इसलिए कहते हैं क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। C5H10O5 राइबोज शुगर होता है और जब एक और रिमूव होता है तो हो जाता है C5H10O4, मतलब कि एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो डीऑक्सी बन गया राइबोज शुगर का। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि क्वाइल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ और बनाती हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। न्यूक्लियाई डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। और डीएनए में पेंटोज शुगर कहते होती है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। राइबोज शुगर में जब एक ऑक्सीजन रिमूव होता है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाता है और वो पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर जो होता है वो पेंटोज शुगर होती है, जो कि यहाँ पे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ह्यूमन सेल्स में जो डीएनए होता है उसका वेट होता है 0.024 ग्राम मीटर। और अगर देखें हम कि जो सेल्स बॉडी में होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 मीटर डीएनए को। और अगर सारे डीएनए सेल्स में जो वो सिंगल हो तो ह्यूमन का जो सेल्स है वो स्ट्रेच आउट हो जाए और रीच करे मून एंड रीच टू मून एंड बैक 800 टाइम, और बैक करे 800 टाइम। देखें, ईच सेल इज इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 2 meters of DNA, and if all the DNA in all cells of a सिंगल ह्यूमन, एक सिंगल ह्यूमन के जो सारे डीएनए सेल्स हैं वो स्ट्रेच्ड आउट हों तो वो इतने बन जाएं कि वो मून तक जाएं और वापस 8 times आएं, इतनी उनकी लेंथ होती है सारे सेल्स में जो सिंगल ह्यूमन के सेल्स हैं। आपको इस डीएनए के जो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है उसकी लेंथ बताई गई है कि मून पे जाके वापस बैक करे 800 times, तब जाके वो एक ह्यूमन का जो डीएनए है सेल्स, सारे सेल्स में वो बनता है। अमेजिंग, अल्लाह ताला ने कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के अंदर पैक किया हुआ है, और वो भी तब हमें नज़र आते हैं जब सेल की डिवीजन होती है। अल्लाह ताला की शान देखें, कुदरत देखें, अल्लाह ताला ने किस तरह ये सारी अरेंजमेंट्स की हैं हमारे लिए। स्ट्रक्चर देखते हैं हम डीएनए का। डीएनए जो है वो वाटसन और क्रिक मॉडल पेश किया था। वाटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1953 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। अब वाटसन और क्रिक के मुताबिक डीएनए में
क्या क्या होते हैं वो हम इन मेन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज करता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं जिन्हें हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, और ईच स्ट्रैंड फर्दर कंपोज करता है पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के साथ, या फॉस्फेट ग्रुप कह सकते हैं हम उसे। ईच स्ट्रैंड में पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ऐसा होता है, या फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ईच स्ट्रैंड्स हैव अ साइड चेन। हर स्ट्रैंड की साइड चेन होती है जो कि बनती है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। साइटोसिन, थायामीन, इसी की वजह से डिफरेंस होता है जीन्स में इन नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से। और 2 स्ट्रैंड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं जो कि बनता है नाइट्रोजनस बेसिस में और साइड चेन से। अब 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? एडेनिन और थायामीन में जब बॉन्ड बनता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि जो साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान बॉन्ड बनता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसमें एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब हम डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन में होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, वो लिंक टुगेदर करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जब डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं। जो डीएनए का हेलिक्स है उसका जो डायामीटर है 2 नैनोमीटर है उसका डायमीटर, और डिस्टेंस जो है 2 न्यूक्लियोटाइड में, हर स्ट्रैंड में जो डिस्टेंस है 2 न्यूक्लियोटाइड में वो कितना है? 0.34 नैनोमीटर। और 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल टू होते हैं, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और एक और पॉइंट के जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे डीएनए मॉलिक्यूल्स में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे डबल है, और ये साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल है। और जब 2 स्ट्रैंड्स में बॉन्ड बनते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शुगर शो हो रही है ये पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फेट है, यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं। अब हम आरएनए को स्टडी करते हैं। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी डेफिनेशन हम देखें कि ये भी न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाती है और राइबोज शुगर उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि पीछे बताया था डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, एक ऑक्सीजन रिमूव करता है, और यहाँ पे राइबोज शुगर होता है। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसके देखें कि आरएनए जो प्रोड्यूस होता है वो डीएनए से होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उस वक्त आरएनए जो होता है वो प्रोड्यूस होता है डीएनए से, और मोस्टली जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। यहाँ पे थायामीन प्रेजेंट नहीं होती। और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज शुगर होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रैंड इसमें प्रेजेंट होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंड में जो होते हैं वो पेंटोज शुगर होता है और फॉस्फोरिक एसिड होती है या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड एक दूसरे से लिंक करते हैं एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और जो स्ट्रैंड होता है साइड चेन पे वो बनता है नाइट्रोजनस बेसिस से। नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल बेसिस से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और इनका जो आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेट है, और ये तो शुगर के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और जब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के साथ बॉन्ड ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और ये जो इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो कि आपको इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट शो करके बताया कि ये बिल्कुल सेम टू सेम ये होता है। और इसके साथ जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो ये इनके साथ अटैच्ड होती हैं, अमीनो एसिड अटैच होते हैं राइबोसोम्स के जरिए, और फिर आगे प्रोटीन वो अमीनो एसिड अटैच होते रहते हैं, नंबर ऑफ बहुत सारे ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अटैच होते हैं तो वो हमारे पास बनाती हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम टाइप ऑफ देखते हैं आरएनए की कितने टाइप।
आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो आरएनए होता है जो कि मैसेज कैरी करता है डीएनए से राइबोसोम्स की तरफ प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोमल आरएनए वो होते हैं जब आरएनए पे राइबोसोम्स आके अटैच्ड होते हैं और वो मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज रीड करते हैं एमआरएनए से। और ट्रांसफर आरएनए वो आरएनए होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स की तरफ प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैसेंजर आरएनए जो होते हैं वो 3 to 4% होते हैं और ट्रांसफर आरएनए 10 to 15% होता है। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो 80 to 85% होता है टोटल आरएनए के साइटोप्लाज्म सेल्स में जो आरएनए प्रेजेंट होता है। इट इज ये जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अब इनका दोनों आरएनए और डीएनए का डिफरेंस देखें, बहुत क्लियरली डिफरेंस आपको अभी तक मैंने अगर जो स्टडी किया आपको समझ आ गया होगा, इनमें बहुत क्लियरली डिफरेंस होता है। क्या डीएनए को एब्रीविएशन हम देखें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का अगर हम डिफरेंस देखें राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन हम इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डीएनए की डेफिनेशन है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आरएनए की अगर हम डेफिनेशन देखें, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच फॉर्म अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। लोकेशन हम इनकी देखते हैं तो ये जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। और आरएनए जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में होता है जब डीएनए की कॉपी बनती है। और जो साइटोप्लाज्म में होता है वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में होता है और ट्रांसफर आरएनए की फॉर्म में होता है। देन करते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम्स में, जो कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि बनती है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स से। और आरएनए की अगर देखें वो लॉन्ग सिंगल और सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि बनती हैं मनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट से। बेस पेयरिंग अगर देखें तो साइटोसिन की गुआनिन के साथ दोनों में ही होती है, वो सिमिलैरिटी है। लेकिन डिफरेंस में हम देखें तो बेस पेयरिंग में एडेनिन का पेयर बनता है थाइयामिन के साथ, और जो होती है यहाँ पे आरएनए में इसमें एडेनिन का बॉन्ड बनता है यूरासिल के साथ। इसमें डीएनए में एडेनिन का थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनता है और इधर एडेनिन का यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड बनता है। पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है इनमें। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है क्योंकि एक ऑक्सीजन उससे रिमूव हो जाता है C5H10O4। और राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए में C5H10O5। स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो डीएनए में वो लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि जो उसमें CH बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। अल्कलाइन कंडीशन में CH का जो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है, जिसकी वजह से डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। और डीएनए के जो स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से डैमेजिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो अटैच्ड करते हैं, जो कि बनाते हैं हार्डर बनाते हैं एंजाइम्स को की अटैक जो डीएनए पे होता है। राइबोज शुगर में अगर हम देखें तो राइबोज शुगर बहुत आरएनए में राइबोज शुगर बहुत मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें C बॉन्ड OH होता है। C का OH के बॉन्ड साथ कार्बन का हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनता है जो कि अल्कलाइन कंडीशन में स्टेबल नहीं होता। और आरएनए का अगर हम देखें तो उसके लार्जर ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे इजी करते हैं एंजाइम्स का अटैक आरएनए पे। और इनका जो रोल है डीएनए का रोल ये है कि वो ट्रांसफ़र करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और जो आरएनए का रोल है वो ये है कि वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये था डिफरेंस आरएनए और डीएनए का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए को डिस्कस किया, साथ में मैंने आरएनए को भी डिस्कस कर दिया और देन मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया डीएनए और आरएनए का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।